गांव के किनारे एक पुराना हवेलीनुमा घर था जिसे लोग कालिंदी का घर कहते थे। वर्षों से बंद उस घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर घने बेलों ने अपना कब्जा कर लिया था। कहते थे कि उस घर में कोई जाता है तो वापस नहीं लौटता। राधा, गांव की एक जिज्ञासु लड़की, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। एक रात अपनी दोस्त स्नेहा के साथ वो उस घर की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंच गई। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के आसपास घना अंधेरा था। दरवाजा धक्का देने पर चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। भीतर का माहौल ठंडा और सन्नाटे से भरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। स्नेहा ने डरते हुए कहा, राधा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। राधा ने उसे शांत किया, डरने की कोई बात नहीं, ये सब अफवाहें हैं। वे दोनों अंदर बढ़ीं। हर कदम पर फर्श चरमराता, जैसे जमीन के नीचे कुछ सरक रहा हो। अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। स्नेहा चीख पड़ी, ये कैसे हो सकता है? जैसे ही वे आगे बढ़ी, एक दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर एक कमरा था जहां दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। कोने में एक पुरानी कुर्सी पर बैठी एक साया दिखा। वो साया धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ने लगा। राधा ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? साया एक भयानक आवाज में बोला, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? स्नेहा डर के मारे भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। साया अपनी कुर्सी से उठकर हवा में तैरने लगा। उसकी आंखें खून सी लाल थीं। राधा ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ ये जानने आए थे कि इस घर में क्या है। साया हंसा, एक ऐसी हंसी जो उनके रोंगटे खड़े कर गई। जो यहाँ आता है वो यहाँ से कभी नहीं जाता, अब तुम भी यहीं रहोगी। अचानक साया ने एक तेज चीख मारी और पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से खून बहने लगा और फर्श के नीचे से हाथ निकलने लगे। स्नेहा और राधा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जंजीरों से बंद गया था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर राधा और स्नेहा की चप्पलें पड़ी थीं, लेकिन वे दोनों कहीं नहीं थी। कोई भी उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद गांव के एक लड़के ने उस घर के पास से गुजरते हुए खिड़की में राधा और स्नेहा की परछाइयां देखी। उनके चेहरे डरावने और पीड़ादायक दिख रहे थे। उस दिन के बाद कालिंदी का घर और भी डरावना हो गया। अब वह गांव की सबसे भयानक जगह बन चुका था, जहां हर कोई जाने से कतराता था।